अब इस लेक्चर में आपके पार्ट वन का जो थर्ड चैप्टर है, दैट इज डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव्स, उसके टेक्स्ट बुक के एक्टिविटीज सॉल्व करके ले रहे हैं। तो पेज नंबर 101 जो है टेक्स्ट बुक का, उसके ऊपर ये एक्टिविटीज दिए हुए हैं, तो देख लेते हैं कैसे सॉल्व करना है। फर्स्ट वन इज y इज इक्वल टू 6x⁻4 माइनस 5x³ प्लस 2x प्लस 3 देन फाइंड dy/dx। मतलब ये फाइंड करना है आपको डेरिवेटिव का आंसर। So y is equal to 6x⁻4 minus 5x³ plus 2x plus 3 raised to 5। अब इसके अंदर उन्होंने नेक्स्ट स्टेप में u इज इक्वल टू ये बेस वाला टर्म लिख दिया है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से सम उन्होंने सॉल्व किया हुआ है। यहाँ पे ये जो कंप्लीट टर्म है, यहाँ पे y इक्वल टू के लिए ब्रैकेट रेस्ट टू 5, तो इसका ये जो ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट यहाँ पे u में अज्यूम कर रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे कौन सा टर्म आना चाहिए, तो ये स्टार्टिंग के दो टर्म लिखते हैं इस बॉक्स के अंदर, ये वाला 2x आ जाएगा। तो काफी सिंपल होते हैं ये एक्टिविटीज। तो सबसे पहले ये जो बेस है उसको u में अज्यूम किया हुआ है। सो लेट u इज इक्वल टू दिस होल बेस, तो ये जो खाली प्लेस है वहां पे 2x लिखना है। उसके बाद y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर ये बेस u में अज्यूम किया है तो उसके इंडेक्स में यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे u⁻5 आ जाएगा। तो y इज इक्वल टू u⁻5। फिर नेक्स्ट स्टेप में उन्होंने डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू u फाइंड किया, क्योंकि y इज अ फंक्शन इन u है। तो यहाँ पे एक्चुअल में सेंटेंस होना चाहिए था डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू u। तो u⁻5 का डेरिवेटिव कैसे फाइंड होगा, तो आपका ये जो फॉर्मूला है x⁻n का, ये यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। डेरिवेटिव ऑफ x⁻n इज इक्वल टू n टाइम्स x⁻n−1 होता है, इसलिए डेरिवेटिव ऑफ u⁻5 विथ रिस्पेक्ट टू u चाहिए यहाँ पे। डेरिवेटिव ऑफ u⁻5 विथ रिस्पेक्ट टू u इज इक्वल टू 5 टाइम्स u⁻5−1, मतलब ये 5 टाइम्स u⁻4 हो जाएगा। तो ये सिंपल स्टेप है। u⁻5 लिखने के बाद डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू u का आंसर है 5 टाइम्स u⁻4। एंड नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखा है, du/dx। तो du/dx का मतलब है डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x। तो u का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, कौन से स्टेप का डेरिवेटिव निकालना है, तो ये u इक्वल टू का डेरिवेटिव निकालना। ये जो u इक्वल टू यहाँ पे अज्यूम किया हुआ है उसका यहाँ पे डेरिवेटिव। तो du/dx देन 6 इंटू x⁻4 का डेरिवेटिव सेम फॉर्मूला से क्या हो जाएगा, देखो 6 एज इट इज, एंड x⁻4 का डेरिवेटिव हो जाएगा 4x⁻3, x⁻n वाले फॉर्मूला से। तो आंसर आ जाएगा 24x³ फर्स्ट टर्म। देन सेकंड टर्म 5x³ का डेरिवेटिव क्या होगा, 5 एज इट इज, और ये जो x³ है इसका डेरिवेटिव अगेन इसी फॉर्मूला से होगा 3x², मतलब ये हो जाएगा 15x²। तो यहाँ पे 15 लिखा है, तो यहाँ पे क्या लिखना चाहिए, x²। उसके बाद ये जो 2x है उसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 2 × 1, मतलब ये 2। तो ये जो खाली बॉक्स है यहाँ पे आ जाएगा x²। नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं, बाय चेन रूल। चेन रूल का फॉर्मूला क्या है, देखो डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू u, क्योंकि y इज अ फंक्शन इन u है। तो यहाँ पे आपका होना चाहिए du एंड मल्टीप्लाई में du/dx। du/dx का मतलब है डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि u इज अ फंक्शन इन x है। तो यहाँ पे क्या आएगा, du। dy/dx इज इक्वल टू dy/du इंटू du/dx। देन नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे dy/du पुटअप किया है उन्होंने। एक्चुअल में dy/du का आंसर 5u⁻4 है, बट यहाँ पे उन्होंने u को सब्स्टिट्यूट नहीं किया है, यहाँ पे लिखते समय u को सब्स्टिट्यूट किया है। तो 5 लिखना है, u को पुटअप कर देना है कंप्लीट एक्सप्रेशन से, और इंडेक्स में यहाँ पे क्या आएगा, तो 4 आ जाएगा, इंडेक्स में आ जाएगा ⁻4। एंड देन उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट टर्म जो है मल्टीप्लाई में, वो du/dx का आंसर होगा 24x³ देन 15x², एंड प्लस में यहाँ पे ये वाला नंबर आएगा 2। तो यहाँ पे ये 2 आ जाए। तो आ गया समझ में फर्स्ट एक्टिविटी।
तो इस लेक्चर में ए की एक्टिविटी बता रहे हैं, नेक्स्ट लेक्चर में आगे की एक्टिविटीज हो जाएंगे।